हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्वनि। और पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। क्या बताया था सेल के बारे में? कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल जो है हमारी बॉडी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब हमारी बॉडी की शुरुआत, हमारी लाइफ की शुरुआत किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी और लाइफ की शुरुआत जो होती है वो सिंगल सेल से होती है। अब सिंगल सेल से इतनी सारी सेल्स कैसे बनती है? क्योंकि हमारी बॉडी में तो लाखों सेल पाई जाती हैं। क्या प्रोसेस होती है? तो सिंगल सेल से जो इतनी सारी सेल बनती है, मिलियंस ऑफ सेल बनती हैं, वो सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। अब क्योंकि सेल जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की होती है? मैंने बताया था, जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल। तो दोनों में होने वाला डिवीजन भी कुछ अलग अलग टाइप से होता है। हालांकि ओवरऑल प्रोसेस जो होती है वो सेम ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस होता है। जो डिवीजन जर्म सेल्स में होता है उसे हम मियोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और जो डिवीजन सोमेटिक सेल में होता है उसे हम माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। जो डिवीजन सोमेटिक सेल में होता है उसे माइटोसिस, क्योंकि सोमेटिक सेल में होता है इसलिए इसे हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। और दूसरा डिवीजन होता है जो कि जर्म सेल में होता है मियोसिस। मियोसिस क्योंकि जर्म सेल में होती है इसलिए इसे हम जर्म सेल डिवीजन भी कह देते हैं। डिवीजन को शॉर्ट में डीआईडी लिख दिया है मैंने। अब डिफरेंस क्या होता है? जो माइटोसिस होती है उसमें सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है। दो डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिकाएं। पेरेंट सेल को हम मदर सेल भी कह सकते हैं। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है। अब क्योंकि सेल डिवाइड हो रही है तो सेल के अंदर का मटेरियल भी डिवाइड होगा। हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के ऊपर डीएनए होता है। डीएनए का काम होता है किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करना। क्या काम होता है डीएनए का? किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जाना। और वो डीएनए किस पे पाया जाता है? क्रोमोसोम पे पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या ह्यूमन सेल में यानी कि हमारी बॉडी की सेल में 46 होती है। हमारी बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब क्योंकि पेरेंट सेल में भी 46 क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, इसलिए इस प्रकार के डिवीजन को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में सिंगल पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनती है। सिंगल पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनती है मियोसिस में। डिफरेंस क्या है? एक तो सिंगल सेल से चार से डॉटर सेल बनती है, ये डिफरेंस है। एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनती है। पेरेंट सेल अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। लेकिन जो डॉटर सेल होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। यानी कि 46 पेरेंट सेल में तो डॉटर सेल में कितने होंगे? 23। अब क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है इसलिए मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब आधा, क्रोमोसोम की संख्या आधी यानी कि सूत्री यानी कि क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं हिंदी में। अब सेल डिवीजन चाहे वो अर्धसूत्री हो, चाहे समसूत्री विभाजन हो, चाहे माइटोसिस हो, चाहे मियोसिस हो, उसमें चार इंपॉर्टेंट फेज होती है। सेल डिवीजन को चार इंपॉर्टेंट फेज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी है वो इंपॉर्टेंट फेज?
दोनों प्रकार के सेल डिवीजन, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, उसमें 4 इंपॉर्टेंट फेज होती हैं। पहली फेज का नाम होता है प्रोफेज, दूसरी फेज का नाम होता है मेटाफेज, तीसरी फेज का नाम होता है एनाफेज, और लास्ट यानी कि चौथी जो फेज होती है उसको हम कहते हैं टीलोफेज। दोनों प्रकार का सेल डिवीजन, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, इन 4 फेज में डिवाइड होता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप्स होती है, उनके अंदर क्या क्या होता है, सेल के क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।